नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग, मतलब शहरों के बीच में इमारतों पर खेती। जी नमस्कार। हाँ, ये कल्पना अब धीरे धीरे हकीकत बन रही है, खासकर भारत जैसे देशों में। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि भाई भारत की आबादी बढ़ रही है, 140 करोड़ से ज्यादा, और खेती की जमीन तो वो कम हो रही है, तो ये तकनीक जरूरी हो सकती है। बिल्कुल, ये एक तरह का दबाव है सिस्टम पर। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं, समझते हैं ये है क्या, कैसे काम करता है और भारत में क्या चल रहा है। जरूर। तो सबसे पहले इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी, मतलब पारंपरिक खेती में क्या दिक्कतें आ रही हैं? पानी, जमीन। हाँ देखिए, पारंपरिक खेती को बहुत ज्यादा जमीन और पानी चाहिए होता है, और जैसे जैसे शहर बढ़ रहे हैं खेती लायक जमीन कम होती जा रही है। ये एक सीधी चुनौती है। सही बात है। और वर्टिकल फार्मिंग इसी समस्या का एक संभावित हल लेकर आती है। इसका सीधा सा मतलब है एक कंट्रोल्ड माहौल में कम जगह का इस्तेमाल करके परत दर परत, मतलब ऊपर की तरफ फसल उगाना। जैसे शेल्फ पर किताबें रखते हैं वैसे फसलें। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। और कई बार तो इसमें मिट्टी की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, बिना मिट्टी के? जी। इसमें मुख्य रूप से 3 तकनीकें हैं जिन पर आजकल ज्यादा काम हो रहा है। पहली है हाइड्रोपोनिक्स। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। इसमें पौधे सीधे पोषक तत्व मिले हुए पानी में उगते हैं, जड़ें पानी में ही रहती हैं। ओके। दूसरी है एरोपोनिक्स। ये थोड़ी और एडवांस्ड है। इसमें जड़ें हवा में लटकी रहती हैं। हवा में? हाँ, और उन पर पोषक तत्वों का स्प्रे किया जाता है, फुहार मारी जाती है। कहते हैं नासा भी इसे स्पेस में खाना उगाने के लिए इस्तेमाल करता है या रिसर्च कर रहा है। अरे वाह। और तीसरी जो आम है वो है स्टैग्ड सिस्टम्स। इसमें बस ट्रे या कंटेनर एक के ऊपर एक रख दिए जाते हैं। ये घरों में, बालकनी वगैरह में काफी चल रहा है। कमाल है। ये सब सुनने में तो बहुत भविष्य की बातें लगती हैं। क्या भारत में सच में लोग ऐसा कर रहे हैं? मतलब जमीनी हकीकत क्या है? नहीं नहीं, ये अब सिर्फ बातें नहीं हैं, काफी कुछ हो रहा है। जैसे बैंगलोर में एक स्टार्टअप है ग्रीनोपिया, वो लोगों के फ्लैट्स की बालकनी में सेटअप लगा रहे हैं। अच्छा, घरों में? हाँ। फिर हैदराबाद में अर्बन किसान है, वो तो हाइड्रोपोनिक किट बेच रहे हैं ताकि लोग खुद उगा सके। अरे वाह। मुंबई में भी एक कपल का किस्सा मैंने पढ़ा था, उन्होंने छत पे फार्म बनाया और कई परिवारों को सब्जी दी वहां से। तो पुणे, चेन्नई, दिल्ली, एनसीआर, इन सब बड़े शहरों में ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। फायदे तो मतलब साफ दिख रहे हैं। पानी कम लगेगा, जगह कम चाहिए, कीटनाशक शायद नहीं या कम डालने पड़ते होंगे। बिल्कुल, कीटनाशक मुक्त फसल उगाना आसान होता है क्योंकि माहौल कंट्रोल्ड है और शहर में ही ताजी सब्जी मिल जाती है। ट्रांसपोर्ट का झंझट खत्म। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन सब कुछ इतना अच्छा है तो कुछ चुनौतियां भी होंगी, कुछ मुश्किल भी तो होता होगा। हाँ बिल्कुल हैं, चुनौतियां भी हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है शुरुआती लागत। ये सेटअप लगाना, खासकर अगर ऑटोमेटेड है, लाइटें वगैरह लगनी है, तो वो महंगा हो सकता है शुरू में। फिर इसको चलाने के लिए थोड़ी तकनीकी जानकारी चाहिए, मतलब तापमान, नमी, पोषक तत्व, लाइट, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। सही बात है, ये कोई भी ऐसे ही नहीं कर सकता। और बिजली की जरूरत, अगर इंडोर फार्म है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही तो आर्टिफिशियल लाइट चाहिए, तो बिजली का बिल भी आएगा। और क्या हर तरह की फसल उगा सकते हैं इसमें, जैसे गेहूं, चावल? नहीं, यहीं पर एक सीमा आ जाती है। अभी के लिए ये तकनीक ज्यादातर पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, लेट्यूस या फिर हर्ब्स, स्ट्रॉबेरी जैसे कुछ फलों के लिए फायदेमंद और प्रैक्टिकल है। गेहूं, चावल जैसी मुख्य फसलें बड़े पैमाने पर उगाना अभी इसमें मुश्किल और महंगा है। अच्छा, तो ये मुख्य रूप से सब्जियों और हर्ब्स के लिए है फिलहाल। हाँ, अभी ज्यादातर इसी पर फोकस है। तो फायदे हैं, सीमाएं भी हैं। लेकिन अगर हम बड़े नजरिए से देखें, भारत के भविष्य के लिए, जहां जमीन कम हो रही है, शहर बढ़ रहे हैं, तब इसका क्या रोल हो सकता है? देखिए, बड़े पैमाने पर सोचें तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। ये पारंपरिक खेती की जगह नहीं लेगा शायद, लेकिन उसका एक बहुत अच्छा पूरक बन सकता है। पूरक मतलब साथ साथ चलने वाला? हाँ, खासकर शहरों में ताजी केमिकल फ्री सब्जियों की सप्लाई के लिए। इससे हमारी फूड सप्लाई चेन छोटी हो सकती है, मजबूत हो सकती है। और सरकार भी अब ध्यान दे रही है। स्मार्ट सिटी मिशन है, स्टार्टअप इंडिया है, इनमें ऐसी नई तकनीकों को बढ़ावा मिल रहा है। ये अच्छी बात है कि सरकार भी सपोर्ट कर रही है। जी, तो संक्षेप में कहें तो जो स्रोत हमने देखे हैं वो यही इशारा कर रहे हैं कि वर्टिकल फार्मिंग भारत के शहरों में खेती का नज़ारा बदल सकती है। हमारी छतें, दीवारें, बालकनियां, ये सब मिनी फार्म बन सकते हैं। बिल्कुल, ये भोजन उगाने का एक नया
आधुनिक और टिकाऊ तरीका हो सकता है। इसमें काफी संभावनाएं हैं। हाँ, संभावनाएं तो दिख रही हैं। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। जैसे जैसे ये तकनीक और आसान और सस्ती होगी, तो क्या हम और आप, मतलब क्या ज्यादा लोग, अपने खाने की कुछ चीजें, सलाद, धनिया, पुदीना, खुद ही अपनी बालकनी या छत पर उगाना शुरू कर देंगे? ये सोचने वाली बात है। और अगर ऐसा होता है, तो हमारे खाने के तरीके पर, हमारे लोकल बाजारों पर और हमारे शहरों के पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।